आज का पहला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें उत्सर्जी अंग और उनके प्रमुख कार्यों से संबंधित प्रश्न है कि वृक्क का कार्य क्या है, यकृत का क्या है, फेफड़ों का क्या है और त्वचा का क्या है। तो इसका सही सुमेलन है कि वृक्क का कार्य जो है वो है नाइट्रोजन के अवशिष्ट पदार्थ तथा टॉक्सिन्स को बाहर करना। ठीक है, उनके टॉक्सिन्स को बाहर करना। और यकृत का जो कार्य है वो है अमोनिया को यूरिया में बदलना, मतलब अमोनिया को यूरिया में बदलना। त्वचा का कार्य है जल, खनिज लवण, कुछ मात्रा में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करना। ठीक है, त्वचा का कार्य। ठीक है, और फेफड़ों का कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जलवाष्प के रूप में बाहर करना। ठीक है, अगर हम आंत की बात करें तो आंत जो है अनपचे भोजन और अन्य उत्सर्जी पदार्थ को मल के रूप में बाहर करना। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है, जिसमें ग्लूकोज का अणु विघटित होकर पाइरूविक अम्ल का अणु बनाता है। यदि इस क्रिया में ग्लूकोज के 3 अणु विघटित होंगे तो पाइरूविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे? 3, 6, 9 या 12। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 6, क्योंकि ऑक्सी श्वसन की क्रिया के अध्ययन को 2 दृष्टि में बांटते हैं, एक है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। ठीक है, कोशिकाओं में ग्लूकोज के प्रथम चरण जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, इसमें ग्लूकोज का एक अणु विघटित होकर पाइरूविक अम्ल के 2 अणुओं में बनता है। इस प्रकार यदि इस क्रिया में ग्लूकोज के 3 अणु विघटित होंगे तो पाइरूविक अम्ल के 6 अणु बनेंगे। अगला प्रश्न है कथनों कारक में है, कथन है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो कौन सा सही है? केवल ए। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए आर, दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यौगिक और उनके उपयोग, जिसमें अमोनियम क्लोराइड, फास्फीन, सल्फर डाइऑक्साइड और आरिक क्लोराइड। तो इसका सही जो आंसर है कि अमोनियम क्लोराइड जिसे नौशादर भी कहते हैं, इसका प्रयोग जो है शुष्क बैटरी और बर्तनों पर कलई करने के रूप में करते हैं। फास्फीन का कार्य जो है रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है वो प्रशीतक के रूप में करते हैं, और आरिक क्लोराइड का प्रयोग जो है वो सर्प विरोधी इंजेक्शन में करते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिंक का अयस्क नहीं है? जिंकाइट, क्यूप्राइट, कैलामीन या फिर कैलोमल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्यूप्राइट। कैलोमल, जिंकाइट, कैलामीन, जिंक ब्लेंड जो है वो जिंक के अयस्क हैं, जबकि क्यूप्राइट जो है वो आपका कॉपर का अयस्क है। ये जो है ये कॉपर का अयस्क है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा क्यूडेंगा टीका वैक्सीन के संदर्भ में विचार कीजिए कि क्यूडेंगा वैक्सीन डेंगू के लिए जारी दूसरी वैक्सीन है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को जापानी फार्मास्यूटिकल टॉकिज द्वारा निर्मित किया गया है। इसका उपयोग 6 से 16 वर्ष के बच्चों पर किया जाएगा। तो कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, 1 और 2, 1 और 3 या फिर केवल 1? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1, 2, 3। इसके तीनों कथन जो हैं क्यूडेंगा के बारे में पूर्णतः सही। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित प्रवाह क्या है? रॉकेट, लड़ाकू विमान, सॉफ्टवेयर या फिर ड्रोन। जो इसका सही जो आंसर है वो प्रवाह जो है एक प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर द्वारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है,
कि अवध के नवाबों के संदर्भ में कि गांधी एक राजनीतिक अध्ययन पुस्तक के लेखक कौन हैं? जे.बी. कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया, तारा गांधी या राम गोविंद मेवाला? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नैतिक राजनीतिक विचारों पर निम्नलिखित पुस्तकों एवं दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा, उन्होंने उनसे कुछ न कुछ इच्छाएं ग्रहण की, तो निम्न संबंध में उनका कौन सा सुमेलित नहीं है? दार्शनिक की पुस्तकें और गांधी जी और सिद्धांत। अनटू दिस लास्ट, शारीरिक श्रम का आदर करना, सरमन ऑन माउंट, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, थोरो, सविनय अवज्ञा की प्रेरणा, टॉलस्टॉय, नैतिक अराजकतावाद का सिद्धांत। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सरमन ऑन द माउंट। यही जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा गांधी जी ने ईसा मसीह के इन शब्दों में मिली कि भगवान उन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि वो नहीं जानते कि वह क्या कर रहे हैं, जबकि सरमन ऑन माउंट से उन्होंने अपने शत्रु को भी प्यार करो का सिद्धांत सीखा। गांधी जी के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव भगवत गीता का पड़ा। इसके अतिरिक्त उपनिषद, रामायण, महाभारत, जैन तथा बौद्ध ग्रंथों के का भी उनके जीवन प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से शारीरिक श्रम का आदर्श सीखा, हेनरी डेविड के थोरो से सविनय अवज्ञा की प्रेरणा ली और टॉलस्टॉय के प्रभाव में गांधी जी ने ईसाई मत के नैतिक अराजकतावाद के सिद्धांत को अपनाया। अगला प्रश्न है, अवध के नवाबों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 1784 में नवाब अस्फाउद्दौला ने लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण करवाया और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नवाब गाजिउद्दीन हैदर अली खां को बादशाह की उपाधि दी। नवाब वजीर अली को अंग्रेजों ने राजा की उपाधि दी और सादत अली खां ने अंग्रेजों से सहायक संधि की। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि सी सही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा राजा की उपाधि 1819 में राजा की उपाधि जो है उन्हें सादत अली खां को दी थी, ना कि वजीर अली को। बाकी जो हैं वो सभी कथन जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के द्वारा प्रारंभ में विभिन्न किलों को जीता गया, इन किलों को जीतने का सही क्रम क्या था? चाकन, पुरंदर, राजगढ़ और सिंहगढ़। पुरंदर, राजगढ़, जावली, कोंडना। तो इसका सही जो क्रम है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि सिंहगढ़ को उन्होंने 1643 में जीता, 1643 में। राजगढ़ को 1646 में जीता। कोंडना को 1654 में, नहीं 1647 में, ठीक है, और पुरंदर को 1656 में। तो इसका सही जो आंसर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1868 में ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में की और महादेव गोविंद रानडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 ईस्वी में पुणे में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। और दूसरा कथन सही है, पहला जो है गलत है, क्योंकि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1868 में ना करके 1867 में की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न पूर्व पाषाणकालीन उपकरण है, उनकी विशेषता, जैसे चापर, बड़े आकार वाला उपकरण जिसके ऊपर के दोनों किनारों को छीलकर उसमें धार बनाई गई हो। पेबुल, पत्थर के वह उपकरण जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो। चापिंग, बड़े आकार वाला उपकरण जिसके ऊपर एक फलक निकालकर धार बनाई गई है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर एक और दो, दोनों? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। दूसरा कथन सही है, पहला और दूसरा गलत है, क्योंकि पहला और तीसरा जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि निम्न पूर्व पाषाण के उपकरणों में पत्थर के वह टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने सपाट होते हैं
उन्हें पेबुल कहते हैं और चापर बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। इसके ऊपर एक ही फलक निकालकर धार बनाई गई जाती है। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित स्तंभों में से किन स्तंभ लेखों में उसके धम्म के बारे में मिलता है? दूसरा और सातवां, दूसरा और पांचवा, पहला और दूसरा या पहला और पांचवा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन, दूसरा और सातवां। अगला प्रश्न है, पाल वंश के शासक धर्मपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कि यह पाल वंश का दूसरा शासक था। धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर वहां के वत्सराज द्वारा मनोनीत शासक इंद्रायुध को पराजित कर दिया। गुजराती कवि सौढल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी। और चौथा है, धर्मपाल ने नालंदा तथा सोमपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाई। तो इसका कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन है कि धर्मपाल ने नालंदा और सोमपुर बिहार में स्थापना करवाई। तो यही जो है सही नहीं है, क्योंकि धर्मपाल पाल वंश का दूसरा शासक था जो गोपाल की मृत्यु के बाद शासक बना। प्रतिहार राजक शासक वत्सराज ने एक युद्ध में पराजित कर दिया, पर बाद में धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार करके वत्सराज द्वारा मनोनीत शासक इंद्रायुध की हत्या कर दी और अपनी तरफ से चक्रयुध को राजा बनाया। धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुर में बौद्ध विहारों की स्थापना करवाई, जबकि नालंदा में धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुरी में बौद्ध विहारों की स्थापना करवाई थी, ना कि नालंदा में। ठीक है, जबकि नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण जो है वो गोपाल ने करवाया था, इसलिए इसका डी ऑप्शन गलत है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।